अक्सर जब हम इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ ही सुनाई देती है। तो कभी बॉर्डर पे क्लैश हो जाते हैं, तो कभी इकोनॉमिक में ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा ही है। कभी कुछ ना कुछ बवाल आपका होता ही रहता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या किसी भी सेक्टर पे। ठीक है। अब लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, चाहे वो G20 में दोनों की बात हो, चाहे वो कैलाश मानसरोवर में रिवाइवल हो, या फिर अभी हाल ही में जनवरी में दोनों देशों ने अपना 75th डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शेयर किया और उसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बात करी, चाहे वो हो। लेकिन अब एक और पॉजिटिव उसी न्यूज़ में एक और चीज़ जुड़ी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा फ्रॉम बदलाव आईएएस और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात करेंगे कि चाइनीज जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया में है, जिनका नाम है जी फियोंग, उन्होंने एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताया है एक रूट का। ठीक है, जब भी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप या रूट की बात होती है, एंशियंट रूट की बात होती है, तो हमारे दिमाग में एक ही आता है सिल्क रूट, जो वाया इंडिया भी उसका हिस्सा था, लेकिन मेजर वो सिल्क रूट चाइना से यूरोप को कनेक्ट करता था। लेकिन ये उस रूट के रिवाइवल की बात नहीं हो रही है, ये उस रूट के रिलेशनशिप पे मेंटेन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है दूसरे रूट की, दैट इज टी हॉर्स रोड। ठीक है, अब टी हॉर्स रोड क्या है, किस तरीके से करंटली इस पे बात हुई है, थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो टी हॉर्स रोड अपने नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू टी एंड हॉर्स। तो एंशियंट टाइम में आपका चाइना से होते हुए तिब्बत के रास्ते आपका इंडिया के कोलकाता पोर्ट पे एक रूट बनाया गया। इस तरीके का रूट, उसको हम कहते हैं टी हॉर्स रोड, जहाँ जिस रूट पे ज़्यादातर जो ट्रेड होता था वो आपका, ज़्यादातर बोल रही हूँ, खाली नहीं, ज़्यादातर टी और हॉर्स का होता था। और इस रूट को कैमेडोआ रोड भी कहते हैं। तो इस आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है पेपर में, प्रीलिम्स में, कि कैमेडोआ टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो बेसिकली इट इज़ अ नेम ऑफ टी हॉर्स रोड। तो ये एंशियंट रूट था जो चाइना को इंडिया से कनेक्ट करता था वाया तिब्बत और कुछ हिस्से आपके नेपाल के रास्ते भी। सो दिस इज बेसिकली द टी हॉर्स रोड। कुछ इस तरीके का जो रोड है, उसमें जो मेजर सिटी आपकी देखने के लिए मिलती है, जो आज भी यूनेस्को के हिसाब से इंपॉर्टेंट सिटी है, दैट इज लीजियांग। आपकी जो सिटी, जो आपके कुमाडो, चेंगडू, लहासा एंड देन नेपाल का कुछ हिस्सा होते हुए कोलकाता तक आपका ये रूट आता है। और यहाँ से फिर ये लोग चाइनीज़ टी का जो यूरोपियन कंट्री में ट्रेड करते थे, तो इस रूट का इस्तेमाल एंशियंट टाइम पे किया जाता था। और करंटली इसी रूट को आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना और इंडिया ने रिवाइव करने की बात की है। सो इट इज़ अ मेजर कमर्शियल नेटवर्क उस टाइम पे यूज़ किया जाता था टी और हॉर्सेस के लिए। ज़्यादातर जो टी आपका चाइना से देखा जाता था, जिसका इनिशिएशन जो था, जो शुरू ही होता था आपका चाइना के यूनान एंड सिंचुआन डिस्ट्रिक्ट से, और फिर तिब्बत और नेपाल के रास्ते इंडिया में कोलकाता तक आता था। तो ये बेसिकली वो रूट था, 2000 किलोमीटर के आसपास का ये रूट था, जिसकी टेरेन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, हाई ऑल्टीट्यूड पे था, जिसके चलते बहुत मुश्किल होता था इस रूट को एक्सेस करना या इस्तेमाल करना। तो एंशियंट टाइम पे कुछ इस तरीके का जो चाइनीज़ डेवलप्ड रूट ये था, वो इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर रूट पे कई लोगों की जो है वो डेथ भी हुई थी, इसीलिए ये सिल्क रूट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, येट इस्तेमाल में था। और आज इसी के रिवाइवल पे दोनों रिलेशनशिप के प्लस पॉइंट की हमने बात की है। अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार मेंशन इसका माना जाता है कि अलग अलग डायनेस्टीज थी, सोंग डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी, क्विंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, बट माना जाता है कि बुद्धिस्ट के जिंगजिंग यांग वाइज्यूइंग करके एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, उनकी किताब में पहली बार इसका मेंशन रखा गया था। बट येस, देयर वर वेरियस डायनेस्टीज जो इससे एसोसिएटेड आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो है थी आपकी टैंग डायनेस्टी, जो कि 1618 से लेके आपका 907 सी तक थी। और पहला माना जाता है कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो ट्रेड किया लिखा गया है, इस पर्टिकुलर ट्रेड का जो रूट का मेंशन है, वो टांग डायनेस्टी या तंग डायनेस्टी के टाइम पे चाइना और तिब्बत का मेंशन था कि रूट है। अब होता क्या है कि वॉर टाइम पे हॉर्सेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो चाइना से मेजरली जो है वो टी आता था और अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाता था, और तिब्बत से ज़्यादातर चाइना जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो हॉर्सेज होते थे। तो चाइनीज़ डायनेस्टीज
जो थी जिसका इस्तेमाल वॉर में करती थी। तो दैट्स वाई हॉर्सेज वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का मैटर उस टाइम पे हुआ करते थे। देन एक दूसरी मेजर डायनेस्टी थी सोंग डायनेस्टी, जो 960 से लेके 1279 सी तक थी आपकी, और जो ऑफिशियल टी हॉर्स ट्रेड रूट का इस्तेमाल माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सोंग डायनेस्टी ने आपका किया है। देन मिंग एंड किंग डायनेस्टीज जो थी 1368 से 1912 सी तक, इन्होंने मेजर ट्रेड नेटवर्क को रेगुलेट किया। हालांकि पहले तिब्बत एक इंडिविजुअल कंट्री थी, लेकिन बाद में चाइना ने एज यूजुअल उसकी लोगों को कैप्चर करने की, उनकी कंट्रीज को कैप्चर करने की जो आदत है, उसने तिब्बत को एनेक्स कर लिया चाइना ने, जिसके बाद तिब्बत जो है हिस्सा बन गया आपका चाइना का। इसीलिए आज कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमें तिब्बत की परमिशन नहीं, चाइना का वीज़ा लेना पड़ता है। और यही रीज़न है कि जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, जो कि वो आपका पॉलिटिकल असाइलम उन्होंने लिया इंडिया के धर्मशाला में, और आज भी वो हैं। ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में रहता है, बट वो हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे। बट ये 20th सेंचुरी वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस रूट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया था ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। माओ जेडोंग ने भी इस पर्टिकुलर रूट की बात की थी, जो माने जाते हैं जिन्होंने चाइना में माओइज्म या कम्युनलिज्म की जो स्थापना की। और इंडिया में जो माओइज्म किया जाता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की आइडियोलॉजी पर फॉलो नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। तो अब ये रूट काम कैसे करता है? बेसिकली ये रूट था जो इस एरिया को कनेक्ट करता था, और इसी का जो अपोजिट रूट था, या फिर जो मेजरली यहाँ पर हम जानते हैं, दैट इज सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था वो मेजरली ये रूट था जो यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करता था। ये रूट कुछ इस तरीके से आके कोलकाता के रास्ते फिर यहाँ से जाके घूम के मेजरली उस टाइम तक, या फिर आप कह सकते हैं इस एरिया से यूरोप जाता था। बट जो मेजर जो आपका माना जाता है दैट इज सिल्क रूट, तो जिसके थ्रू स्पाइसेस टी वगैरह ज़्यादा की जाती थी, प्लांटेशन वो ट्रेड ज़्यादा होता था। बट दिस वॉज बेसिकली द हॉर्स ट्रेड रूट। और आज फिर चाइना इसी तरीके के सिल्क रूट को रिवाइव करने के लिए जो उसने नया इनिशिएटिव लिया है दैट इज ओबोर। हालांकि नया भी नहीं है, 2014-15 से लिया हुआ है, इसकी नींव काफी पहले रख दी गई थी। दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इस रूट के थ्रू ये आपका इसी रूट को रिवाइव कर रहा है। तो दैट मीन्स कि, और इस पर्टिकुलर ओबोर के अंडर भी दो चीज़ें हैं। पहली तो आपकी जो है वो है लैंड रूट, जिसको उसने सिल्क रूट कहा, और दूसरा है मैरीटाइम रूट, जिसके थ्रू आपका मैरीटाइम रूट के थ्रू वो इस तरीके से इस रूट का इस्तेमाल कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज तक और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री या मिडिल ईस्ट कंट्री तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज बेसिकली सिल्क रूट के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सिल्क रूट का ही एक नाम है। सुनो, इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ सिल्क रूट, ये दूसरे अलग अलग दो अलग अलग रूट है। फेमस ज़्यादा सिल्क रूट था, बट दिस इज नॉट दैट फेमस, बट येट अब उसको इस करंट ऑर्डर में रिवाइव करने की बात की जा रही है। सो इस रूट का इस्तेमाल ज्यादातर जो चाइना है वो टी, टेक्सटाइल, राइस, नूडल्स और शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए करता था, और जो आपका तिब्बत था वो ज्यादातर हॉर्सेस, गोल्ड, सैफ्रॉन, लेदर एंड मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल करता था। और गोल्ड आज भी तिब्बत में और लद्दाख रीजन में बवाल ही इंडिया चाइना के बीच में इसलिए है क्योंकि आपका लद्दाख में बहुत सा गोल्ड है। सो दिस इज़ द कंसर्न बिटवीन द वॉर का रीज़न भी एक ये भी है, किसी को किसी की टेरिटरी नहीं चाहिए, सबको रिसोर्सेज चाहिए, जो कि एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। तिब्बत भी कैप्चर इसलिए किया गया था क्योंकि तिब्बत में बहुत से अबंडेंस रिसोर्सेज हैं जो आज के वक्त बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में और टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गुड ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट याक से, म्यूल्स के थ्रू किए जाते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो इतना 10,000 से ज़्यादा भी हाई ऑल्टीट्यूड की ये माउंटेन्स थे, बहुत डेंजरस रूट थे, 2000 किलोमीटर लंबा ये रूट था, लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतें आती थी, जिस वजह से ये रूट था तो इस्तेमाल में, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस रूट के तौर पे ये कंसिडर नहीं किया जाता था। अब करंट पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप क्या है। ये तो हमने एंशिएंट पॉइंट देख लिया। करंट में चाइना जो हमारा
हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 3000 से ज़्यादा, दैट इज़ अप्रॉक्स 3488 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर शेयर करता है, वो अपने आप में ही चाइना को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है इंडिया के लिए। प्लस बैलेंसिंग पावर, अभी जो G20 की हाल ही में मीटिंग हुई थी, दोनों कंट्रीज़ ने ये बात की कि हम रिवाइवल करेंगे बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन पे, या ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो G20 हो जिसमें हम दोनों ही शेयर करते हैं, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही हिस्सा हैं। क्योंकि मेजरली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं वर्ल्ड वाइड, अगर उसका चाइना हिस्सा नहीं है, दैट मीन्स वो बनी ही किस लिए है, टू काउंटर चाइना। समझ रहे हैं? तो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इकोनॉमी, हम इंडिया बहुत सारी चीज़ों पे एडवांस बनना चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, इंडिया आने वाले वक्त पे फार्मास्यूटिकल किंग बनना चाहता है, सोलर किंग बनना चाहता है। उसके चलते हमने ISA दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन भी फ्रांस के साथ मिलकर स्टार्ट की थी 2014-15 में। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि जो सोलर पैनल्स की हमारी मेजर रिक्वायरमेंट चाइना से पूरी होती है, मेडिसिन में API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसकी हम लोग डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे है। लिथियम बैटरीज के लिए ज़्यादातर हम डिपेंडेंट चाइना और अदर कंट्रीज़ पे हैं। इसीलिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाइना हमारे लिए हो जाता है। इसलिए कभी हमारा सेकेंड, कभी फर्स्ट, इस तरीके से ट्रेडिंग पार्टनर रहता ही रहता है। बॉर्डर डिस्प्यूट एक हमारे बीच में प्रॉब्लम है, इसीलिए बॉर्डर पे शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि चाइना के साथ हम रिलेशनशिप इंप्रूव करें। बिकॉज आप जब वॉर में होते हो तो आपको ऑलमोस्ट आधा पैसा वॉर में चला जाता है, आधे से ज़्यादा चला जाता है। अब हो रहा है ना, हाल ही में ट्रम्प साहब आए, उन्होंने यूक्रेन को बोला कि हमारे पैसे वापस करो जो हमने तुम्हें वॉर पे लगाए थे। अलग ही चीज़ का वो पॉलिटिक्स चल रही है रशिया, यूक्रेन और USA के बीच में, उसका भी कंक्लूजन क्या होगा देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देन आपका इंडियन ओशन, ऑब्वियसली वी कांट फॉरगेट दैट कि इंडियन ओशन पर्सपेक्टिव से, हालांकि हम चाहे वो इंडो पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, चाहे वो इंडियन आयोरा हो गया, इंडियन ओशन रीजनल कॉरपोरेशन हो गई, चाहे वो इंडियन ओशन कमीशन हो गई, सबका एम कहीं ना कहीं काउंटर चाइना है। बट हम ये नहीं भूल सकते कि आपका चाइना ने इंडियन ओशन में प्रेजेंट ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में अपना नेवल बेस, मिलिट्री बेस या तो पोर्ट्स बना लिए हैं, जिसके चलते आप चाह के भी इंडियन ओशन में चाइना को अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि अब चाइना को टैकल करने के लिए चाइना के साथ इम्प्रूव रिलेशनशिप करने ही करने पड़ेंगे। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस है आपका चाइना के साथ। और रीसेंट डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो हाल ही में 75th एनिवर्सरी जनवरी में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शेयर करी थी चाइना के साथ। दैट मीन्स 29 जनवरी के आसपास हमने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। उसमें भी अभी तो G20 जो है वो मीटिंग जो आपकी जोहान्सबर्ग में चल रही है, दैट इज साउथ अफ्रीका की आपकी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। उसमें भी फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, हमने उसमें भी बात करी। लेकिन 75th एनिवर्सरी में भी हमने सेम ही बात की जो हमने G20 में करी है। दैट मीन्स कि हमने बोला हम पीस मेंटेन करेंगे LAC पे, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल पे। देन हमने बात की इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन कोलैबोरेशन करेंगे, जिसका टूरिज्म बढ़ाएंगे, जिसका रिसेंट में हमने ये ट्रेड रूट का एग्जाम्पल देखा। देन दोनों कंट्रीज ने बोला हम बॉर्डर डिस्प्यूट के जितने भी सेक्टर्स का प्रॉब्लम है, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो दोनों तरफ से कंट्रीज हैं, वो डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, ना ही प्रॉब्लम्स पे। देन हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिवाइव करने की भी बात करी, और साथ ही साथ जो हमने वही बात करी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम करेंगे, जो कोविड के बाद से कैलाश मानसरोवर की बंद हो चुकी थी। तो जब जब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप खराब होते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है इंडिया और चाइना की कैलाश मानसरोवर यात्रा के ऊपर। यही चीज़ें हमने G20 में भी बात की, यही चीज़ें हमने 75th रिलेशनशिप में भी बात अपनी की थी। अब बात करते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो करंट ऑर्डर में जब इंडिया और USA के रिलेशनशिप खट्टे मीठे, कभी बेटर लगते हैं, कभी लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इस एरा में ये तो चाइना को समझ आ गया है कि यस, कहीं ना कहीं USA सपोर्ट में है इंडिया के। और जब चाइना को भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमीडिएट नेबर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करे, अगर उसको अपने बहुत से गोल्स को फुलफिल करना है। तो इट्स करंट ऑर्डर में हमने इंडिया चाइना को हिंदी
चीनी भाई भाई भी देखा, हिंदी चीनी बाय बाय यानी कि खरीदते हुए भी देखा, और हिंदी चीनी बाय बाय की नौबत तक भी आते देखा है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस करंट ऑर्डर में और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी इंडिया और चाइना के बीच में, और क्या यूएसए इस चीज़ से अग्री करेगा और किस तरीके से इंडिया इस चीज़ों को बैलेंस करके आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।